हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 में आई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी प्रीडेटर्स को। दोस्तों, मूवी को डायरेक्ट किया है निम्रोड एंटल ने। IMDb पर इसे रेटिंग्स मिली हैं 6.8। इस मूवी को आप 1987 में आई प्रीडेटर मूवी का सीक्वल भी मान सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक इंसान से जो आसमान से नीचे की तरफ तेजी से गिर रहा था। तभी रास्ते में उसे होश आ जाता है और वो अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है। उसका पैराशूट शायद किसी चीज़ से फंसने के कारण खुल नहीं पा रहा था। अब वो ज़मीन से लगभग टकराने ही वाला था, तभी अचानक उसका पैराशूट खुल जाता है और वो पेड़ों के तनों से टकराता हुआ सीधा एक जंगल में आकर गिरता है। अब ये आदमी अपना होश संभालता है और अपने आसपास देखकर ये पता करने की कोशिश करता है कि ये कौन सी जगह है। इस आदमी का नाम रॉयस है और ये एक पेशेवर हत्यारा है। तभी एक और आदमी वहाँ आकर गिरता है। इस आदमी का नाम कोचिलो है और ये एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है। तभी एक और आदमी वहां आकर गिरता है, पर शायद समय पर उसका पैराशूट नहीं खुल पाया था, इसलिए वो ज़मीन से टकराकर मारा जाता है। अब रॉयस और कुचिलो एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी रॉयस पर कोई मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। अब रॉयस पेड़ों के सहारे बचते बचाते उस शख्स के पास पहुंच जाता है और उसके सर पर गन पॉइंट करके कहता है कि वो उसके लिए खतरा नहीं है, इसलिए उसे गोली चलानी बंद करनी चाहिए। अब वो शख्स मान जाता है। इस शख्स का नाम निकोलाई है, जो एक रशियन सोल्जर है। अब रॉयस निकोलाई से पूछता है कि उसे आखिरी बात क्या याद है। तब निकोलाई बताता है कि उसे इतना याद है कि वो चेचेनिया में एक जंग लड़ रहा था। इसी बीच रॉयस की नज़र पास खड़ी एक लड़की पर जाती है जिसने रॉयस पर गन पॉइंट कर रखे थे। इस लड़की का नाम इजाबेल है और एक ट्रेंड स्नाइपर है। अब रॉयस इजाबेल को गन नीचे करने के लिए कहता है। अब इजाबेल उन लोगों से कहते हैं कि क्या उन लोगों को ये जंगल कुछ अजीब नहीं लग रहा है। इस पर वो लोग अपने आसपास देखते हैं। अब जंगल में आगे जाकर उनकी मुलाकात एक और इंसान से होती है। इसका नाम हैंजो था और हैंजो एक याकुजा असैसिन है जिन्हें दुनिया के सबसे खूंखार हत्यारों में से एक माना जाता है। वहीं पर उन्हें दो लोग और मिलते हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। इनका नाम मोम्बासा और स्टैन है। मोम्बासा एक RUF ऑफिसर है और स्टैन एक क्रिमिनल है जिसे फांसी की सज़ा मिली होती है। अब वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और स्टैन उनसे कहता है कि उसे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो पेड़ पर लटका हुआ है। शायद उसका पैराशूट फंसने की वजह से वो पेड़ पर लटक गया है। अब रॉयस शूट करके पैराशूट की रस्सी काट देता है जिससे वो आदमी नीचे नदी में आकर गिर जाता है। इसका नाम एडविन है और एक डॉक्टर है। अब वो सभी जंगल में आगे बढ़ जाते हैं जिससे ये पता कर सके कि आखिर उन्हें यहाँ पर लाया कौन है। तभी उन्हें एक पेड़ के पास बहुत सारे स्कल्स दिखाई देते हैं। इस पर मोम्बासा कहता है कि उनके ट्राइब में एक कल्चर था कि जो जितनी हत्याएं करता था उसे ट्राइब में उतनी ही ज़्यादा इज्जत मिलती थी। अब रॉयस उन सबसे कहता है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं है और उसे ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए उन सबको अपना ध्यान सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने में लगाना चाहिए। और वो सब वापस जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी निकोलाई अजीब सा एक पौधा देखता है जिसे वो छूने ही वाला था। तभी एडविन आकर उसे रोक देता है और एडविन निकोलाई को बताता है कि ये पौधा बहुत ही रेयर है और जितना ये रेयर है उतना ही खतरनाक भी है। इसके एक खरोंच भर भी इंसान को पल में पैरालाइज कर सकती है। अब एडविन उस पौधे का एक सैंपल अपने पास रख लेता है। अब रॉयस उन सबसे अलग होकर एक अलग दिशा में जाने लगता है। तभी इजाबेल उसे रोकती है, पर रॉयस कहता है कि अगर उसे उसके साथ आना है तो वो आ सकती है, पर अब वो अकेला ही आगे बढ़ेगा क्योंकि वो सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब इजाबेल उससे कहती है क्या वो कुछ अजीब सा देखना चाहेगा, जिस पर रॉयस कहता है कि क्या। तब इजाबेल उसे दिखाती है कि इस जंगल में दिशा का पता लगाना लगभग नामुमकिन है, जिस पर रॉयस कहता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है क्योंकि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से सूरज वहीं का वहीं है। आगे वो कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनमें एडविन को छोड़कर सारे के सारे किलर्स हैं। उस सब में बस एक ही चीज़ कॉमन है, जिस पर इजाबेल कहती है कि उसे क्या लगता है कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है, जिस पर रॉयस बिना जवाब दिए उनके साथ आगे जंगल में बढ़ने लगता है। अब आगे जाकर उन्हें जंगल में कुछ पिंजरे मिलते हैं जो कि खाली थे। अब वो 2 ही कदम चल पाते हैं तभी वो ट्रैप्स में फंस जाते हैं और इजाबेल एक गड्ढे में गिरने लगती है और रॉयस उसे बचा लेता है। अब उन्हें पास में एक इंसान मिलता है जिसके शरीर के ऑर्गन्स बाहर पड़े हुए थे। उसे देखकर लगता है जैसे उस पर किसी ने एनर्जी वेपन से हमला किया हो। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये ट्रैप्स जरूर इसी आदमी ने लगाए होंगे। तभी मोम्बासा एक पेड़ की तरफ गौर से देखता है। उसे पेड़ पर एक अजीब सी हलचल दिखाई दे रही थी। असल में वहाँ पर एक प्रेडेटर था जो कि इस समय इनविजिबल फॉर्म में था। वो थर्मल विजन्स के जरिए उन सबकी एक एक हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो चलते चलते जंगल के एक छोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ देखकर उन्हें पता चलता है कि वो तो पृथ्वी पर है ही नहीं, असल में ये कोई दूसरा ही ग्रह है। अब रॉयस कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई दूसरा ही प्लान बनाना होगा। अब स्टैन रॉयस से कहता है कि आखिर वो लोग अब कहाँ जा रहे हैं, जिस पर रॉयस कहता है कि उन्हें यहाँ इस ग्रह पर किसी मकसद के लिए लाया गया है और यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा।
उनको जल्द से जल्द वो रास्ता ढूंढना होगा। तभी उन पर कुत्तों की तरह दिखने वाले अजीब से जानवर हमला कर देते हैं। हड़बड़ाहट में एडविन जमीन पर गिर जाता है और वो जानवर अब एडविन को मारने ही वाला था कि तभी इजाबेल उसकी तरफ फायर कर देती है और एडविन की जान बचा लेती है। और फायर करते करते उसकी गन खाली हो जाती है। तभी एक जानवर इजाबेल की तरफ हमला कर देता है। अब इजाबेल खुद को ही शूट करने वाली होती है, तभी एक विसल बजती है और वो जानवर उसके पास आकर भी उस पर हमला नहीं करता और पीछे लौट जाता है। अब एडविन कहता है कि वो जानवर अचानक यहाँ से लौट क्यों गए, जिस पर इजाबेल कहती है कि वो लौटे नहीं हैं बल्कि उन्हें बुलाया गया है। अब रॉयस उन सबसे कहता है कि उन सबको अपनी अपनी गोलियां बचा कर रखनी चाहिए। तभी एडविन उन लोगों से पूछता है कि आखिर कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर रॉयस कहता है कि बस इतना समझ जाओ कि पिंजरे के पास पड़ा वो इंसान और हमें इस ग्रह पर एक ही मकसद के लिए लाया गया है और वो मकसद है शिकार। इस ग्रह पर जो भी है वो हमें यहाँ पर शिकार के लिए लेकर आया है। पहले वो हमें यहाँ लाता है, फिर अपने पालतू जानवर हम पर छोड़ता है जिससे कि हम अलग अलग हो जाएं, और फिर वो हमें अलग अलग करके हमारी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सके, जिसके बाद वो आसानी से हमारा शिकार कर सके। इस पर इजाबेल कहती है कि आखिर वो ये सब कैसे जानता है, जिस पर राज कहता है क्योंकि वो खुद एक शिकारी था। तभी मुंबासा कहता है कि उनमें से एक साथी गायब है। तभी हम सुन पाते हैं कुचिलो दूर जंगल से उन सभी को हेल्प के लिए बुला रहा था। अब वो सभी भी कुचिलो को पुकारते हैं, पर कुचिलो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और बस हेल्प किए जा रहा था। अब रॉय समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। अब इजाबेल कुचिलो के पास जाकर उसको शूट कर देती है और वो लोग जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। पर अब वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुचिलो अब भी हेल्प पुकार रहा था। अब रॉयस उन सबसे कहता है कि वो चाहते हैं कि हम इसी तरह जंगल में भागते रहें, लेकिन हम अब और नहीं भागेंगे। हमें पता करना होगा कि आखिर हमारा शिकारी कौन है और वो आखिर चाहता क्या है। अब रॉयस उन सबसे उन जानवरों के पंजों को फॉलो करने के लिए कहता है क्योंकि वो आखिर में वो जानवर भी वहीं गए होंगे जहाँ पर उनके मालिक हैं। अब आगे जाकर उन्हें एक प्रेडेटर मिलता है जो कि पेड़ से बंधा हुआ था। अब वो सभी देखते हैं कि उन सब में से रॉयस गायब है। तभी मुंबासा अचानक हवा में झूल जाता है और एक इनविजिबल वेपन उसके आर पार हो जाता है। अब सभी उस तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर प्रेडेटर इस समय इनविजिबल फॉर्म में था। अब वो सभी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अब आगे जाकर एक खाई थी और नीचे नदी बह रही थी। वो सभी उस नदी में छलांग लगा देते हैं। इधर प्रेडेटर अपनी असली फॉर्म में आता है। ये एक 3 क्लोक्ड वाला प्रेडेटर था जो नॉर्मल प्रेडेटर से पावरफुल ट्राइब होती है। इधर वो सभी नदी से बाहर आते हैं और इजाबेल रॉयस को एक थप्पड़ मारती है और सभी से कहते हैं कि मुंबासा की मौत का जिम्मेदार रॉयस है। इसने प्रेडेटर तक पहुंचने के लिए हम सभी का चारे की तरह इस्तेमाल किया और खुद जाकर कहीं छुप गया। अब रॉयस कहता है कि वो जानना चाहता था कि आखिर उनका पाला किससे पड़ा है। अब वो सब जान चुका है। अब इजाबेल रॉयस से कहते हैं कि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो और अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी की भी जान दांव पर लगा सकते हो। अब रॉयस इजाबेल से कहता है कि तुम इन सब लोगों को सच्चाई बता क्यों नहीं देती, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रेडेटर को देख रही थी तुम जरूर उसके बारे में पहले से जानती हो। अब इजाबेल बताती है कि उसने एक कहानी सुनी थी कि 1987 में ग्वाटेमाला के घने जंगलों में 7 लोगों की एक टीम कैबिनेट मिनिस्टर के रेस्क्यू के लिए जंगलों में गई थी। उन 7 लोगों में 6 मिलिट्री पर्सनल थे और एक CIA एजेंट था। आखिर में उन जंगलों से सिर्फ एक ही इंसान बाहर आ पाया था। उसने बताया था कि जंगल में उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया था जो वातावरण में घुल मिल जाता था, जिससे वो आम इंसानों के लिए इनविजिबल हो जाता था। वो इंफ्रारेड लाइट के जरिए इंसान के शरीर की गर्मी से इंसान को देख सकता था। आखिर में उस ऑफिसर ने बचने के लिए अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया था जिससे कि वो प्रेडेटर उसके शरीर की गर्मी न भांप सके और इसी वजह से वो बच पाया था। उसने बताया था कि वो क्रिएचर हेवीली मॉडर्न वेपन से लैस था और लेजर बीम्स फायर करके एक पेड़ को भी मिनटों में आधा आधा कर सकता था और वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि मानो उसमें 10-10 हाथियों की ताकत समय हो। अब रॉयस कहता है कि वो जो भी हैं हम उन पर छिपकर हमला करेंगे, हम उन्हें उनके ही गेम में हराएंगे, हम उन्हें ऐसी जगह लेकर आएंगे जहां पर हम उनको देख सकें और उन पर हमला कर सकें। हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब उन लोगों के पास रॉयस की बात मानने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वो सभी लोग एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है। अब इजाबेल उस तरफ फायर करती है और वो लोग वहां जाकर देखते हैं, वहां पर एक जानवर मरा पड़ा था। पर इजाबेल कहती है उसका तो निशाना ही चूक गया था। तभी वो लोग अपने पास देखते हैं, वहां पर एक प्रेडेटर खड़ा था। असल में वो प्रेडेटर नहीं था बल्कि प्रेडेटर के कवच में एक इंसान था जिसका नाम नोलैंड था। अब नोलैंड उन सबसे कहता है कि उन्हें इतना शोर नहीं मचाना चाहिए क्योंकि उनके शोर से प्रेडेटर उनकी लोकेशन का पता लगा सकता है। अब वो उन सबको लेकर एक पुराने स्पेसशिप में आ जाता है जहाँ वो प्रेडेटर से छिप कर रहा करता था। अब वो उन सबको सिचुएशन के बारे में बताता है। अब नोलैंड बताता है कि प्रेडेटर सैकड़ों सालों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों से वहाँ के सबसे खतरनाक फाइटर्स को इस ग्रह पर लेकर आते हैं और फिर एक एक करके उनका शिकार करते हैं जिससे वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकें। वो खुद यहाँ पर कई सालों से फंसा हुआ है और तब से वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है।
वो बताता है कि इस समय प्रीडेटर्स में एक आपसी जंग चल रही है जिसमें ब्लैक ट्राइब और क्लासिक ट्राइब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आगे वो बताता है कि प्रीडेटर्स के कैंप के पास एक स्पेसशिप है जिसकी सहायता से हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब रात हो जाती है और वो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब रॉयस इजाबेल से कहता है कि अगर उन सबको यहाँ से निकलना है तो उन्हें उस प्रीडेटर की हेल्प लेनी होगी जिसे बाकी प्रीडेटर्स ने कैद कर रखा है, क्योंकि अगर वो किसी तरह स्पेसशिप तक पहुंच भी गए तब भी उनमें से किसी को भी स्पेसशिप चलाना नहीं आता है, लेकिन वो प्रीडेटर स्पेसशिप को ऑपरेट करना जरूर जानता होगा। तभी इजाबेल कहती है कि वो भला हमारी मदद क्यों करेगा, जिस पर रॉयस कहता है कि अगर हम प्रीडेटर को आज़ाद करा दें तो बदले में हमारी मदद जरूर करेगा और फिर उसके और हमारे दुश्मन एक ही तो हैं। तभी अचानक वहाँ पर धुआं भरने लगता है और धुएं की वजह से उन सब का दम घुटने लगता है। तभी वो सभी देखते हैं कि ये सब नोलैंड कर रहा था। असल में नोलैंड उन सब के इक्विपमेंट चुरा कर वहाँ से भागना चाहता था जिनकी मदद से वो इस ग्रह से बाहर निकल सके। अब रॉयस नोलैंड की तरफ ग्रेनेड फेंकता है जिससे स्पेसशिप के एक हिस्से में ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट की गूंज दूर खड़े प्रेडेटर का ध्यान उस स्पेसशिप की तरफ खींच लेती है। अब प्रेडेटर्स को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। चंद ही पलों में प्रेडेटर स्पेसशिप में थे। स्पेसशिप में आते ही प्रेडेटर अपने लेजर वेपन से सबसे पहले नोलैंड के चिथड़े उड़ा देते हैं। इधर रॉयस और उसके साथी चुपचाप स्पेसशिप से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एडविन रास्ता भटक कर प्रेडेटर के सामने पहुंच जाता है। अब प्रेडेटर एडविन को मारने ही वाला था कि तभी निकोलाई वहां आ जाता है और एडविन की जान बचा लेता है, लेकिन एडविन को बचाने के चक्कर में वो खुद प्रेडेटर का शिकार हो जाता है। लेकिन मरते मरते निकोलाई प्रेडेटर की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है जिससे प्रेडेटर भी मारा जाता है। इधर रॉयस अपने बाकी साथियों के साथ स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ब्लास्ट की आवाज सुनकर स्टैन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ब्लास्ट से प्रेडेटर मारा गया है। तभी स्टैन पर लेजर बीम से हमला होता है जिससे वो घायल होकर दूर गिर जाता है। अब प्रेडेटर रॉयस को मारने ही वाला था कि तभी घायल स्टैन प्रेडेटर का ध्यान खींच लेता है। अब प्रेडेटर गुस्से में स्टैन की स्पाइन सहित उसका स्कल बाहर निकाल लेता है। इधर रॉयस और उसके साथी खुले मैदानों से होकर स्पेसशिप की तरफ भाग रहे थे। अब स्टैन को मारने के बाद प्रेडेटर रॉयस और उसके साथियों का पीछा करता है। अब हेंजो रॉयस को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद प्रेडेटर का मुकाबला करने के लिए वहीं रुक जाता है। अब यहाँ पर हमें हेंजो और प्रेडेटर के बीच एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है जिसके अंत में प्रेडेटर और हेंजो दोनों ही मारे जाते हैं। इधर रॉयस, एडविन और इजाबेल शिप की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी रास्ते में एडविन एक ट्रैप में फंस जाता है और उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एडविन के पैर की हालत देखकर रॉयस कहता है कि अब तुम भाग नहीं सकते, इसलिए तुम हम पर बोझ बन चुके हो और अगर तुम्हारे लिए हम भी यहाँ रुके तो तुम्हारे साथ साथ हम भी यहाँ पर प्रेडेटर का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो इजाबेल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर इजाबेल वहाँ से जाने से मना कर देती है क्योंकि वो एडविन की मदद करना चाहती थी। अब रॉयस अकेला ही आगे बढ़ जाता है। अब वो उसी प्रेडेटर के पास आता है जिसे ब्लैक ट्राइब प्रेडेटर्स ने बांध रखा था। अब वो प्रेडेटर से सौदा करता है कि अगर वो उसकी मदद करे इस प्लैनेट से निकलने में तो वो उसको आज़ाद करा देगा। वो प्रेडेटर को आज़ाद करा देता है। अब प्रेडेटर आज़ाद होते ही जोर से दहाड़ता है और अपनी डिवाइस से स्पेसशिप को अर्थ पर जाने के लिए रेडी कर देता है। इधर इजाबेल और एडविन प्रेडेटर के ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर रॉयस और क्लासिक प्रेडेटर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी वहां पर ब्लैक ट्राइब प्रेडेटर आ जाता है। अब ब्लैक ट्राइब प्रेडेटर और क्लासिक प्रेडेटर में जबरदस्त फाइट होती है, पर अंत में क्लासिक प्रेडेटर मारा जाता है। अब ब्लैक ट्राइब प्रेडेटर देखता है कि एक स्पेसशिप उस प्लैनेट से बाहर जा रही है, तभी वो अपनी डिवाइस से उस स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देता है। इधर इजाबेल और एडविन ट्रैप को काट देते हैं। अब एडविन इजाबेल को बताता है कि वो लोग उसे पहचान नहीं पाए, असल में वो भी एक सीरियल किलर ही है और वो इतने दिनों से उन सब पर नजर रख रहा था। आगे वो बताता है कि अर्थ पर तो वो एक नशंस हत्यारा है, पर इस प्लैनेट पर उसे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो अब वहीं रहना चाहता है। ये कहते कहते वो उसी चाकू से इजाबेल की बॉडी में एक कट लगा देता है, जिससे मूवी की शुरुआत में वो उस पौधे का रस निकालता है। अब वो इजाबेल से कहता है कि अब प्रेडेटर जब उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे तो वो इजाबेल को उन्हें सौंप कर अपनी जान बचा लेगा। अब इजाबेल धीरे धीरे पैरालाइज होने लगती है। तभी अचानक रॉयस गड्ढे के ऊपर से उन दोनों को आवाज देता है। असल में रॉयस इजाबेल के बिना उस प्लैनेट से बाहर नहीं गया था। अब रॉयस एडविन और इजाबेल को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। अब रॉयस पैरालाइज इजाबेल के माथे को सहला ही रहा था, तभी एडविन पीछे से उसी चाकू से रॉयस पे हमला करने की कोशिश करता है, पर रॉयस उसकी सोच से ज्यादा ही तेज था और वो वही चाकू वापस एडविन की गर्दन के अंदर घुसा देता है। अब वो एडविन को चारा बनाकर ब्लैक ट्राइब प्रेडेटर का शिकार करने का प्लान बनाता है। अब वो जंगल के एक मैदान में गन पाउडर से एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनाता है। तभी ब्लैक ट्राइब प्रेडेटर वहां आ जाता है
अब वो रॉयस को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, रॉयस गन पाउडर के सर्किल में आग लगा देता है, जिससे सर्किल के चारों ओर आग लग जाती है और आग की हीट की वजह से प्रेडेटर रॉयस की बॉडी हीट में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ऊपर से रॉयस ने अपने शरीर पर मिट्टी का लेप भी लगा रखा था। अब प्रेडेटर भ्रमित हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर रॉयस उस पर गुरिल्ला वारफेयर का यूज कर कई बार कुल्हाड़ियों से हमला करता है। लेकिन अब प्रेडेटर धीरे धीरे समझ जाता है कि वो रॉयस को उसकी चालाकियों की वजह से देख नहीं पा रहा है। अब हम देख पाते हैं कि प्रेडेटर अपनी हियरिंग सेंसिटिविटी को बढ़ाकर आसपास की चीजों का पता लगाता है। अब हियरिंग सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से प्रेडेटर रॉयस की धड़कन सुन पाता है। अब हार्ट बीट को ही टारगेट करके वो एक लेजर फायर करता है, जिसकी वजह से रॉयस घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब प्रेडेटर रॉयस को मारने ही वाला था कि तभी इजाबेल प्रेडेटर को शूट कर देती है, जिससे प्रेडेटर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इसी का फायदा उठाकर रॉयस प्रेडेटर के दोनों हाथ फिर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अब सुबह हो जाती है और इजाबेल और रॉयस आसमान की तरफ देखते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारी स्पेसशिप्स आती दिखाई देती हैं। असल में इन स्पेसशिप्स में प्रेडेटर दोबारा इंसानों को दूसरे प्लैनेट से हंटिंग के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। अब रॉयस इजाबेल से कहता है कि हम जल्द ही इस प्लैनेट से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे अब यहाँ से निकलने का रास्ता पता चल चुका है। ये कहते हुए उस हाथ की तरफ देखता है जो उसने प्रेडेटर के धड़ से काटा था। असल में दोस्तों, प्रेडेटर के हाथ पर एक डिवाइस होती है जिससे कि वो स्पेसशिप को ऑपरेट करते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आप किसी हॉलीवुड मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे का वीडियो मैं उस पर लाने की कोशिश करूंगा।